नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2020 29 दिसंबर 2020 को जो शिफ्ट 1 में एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी आरपीएफएसआई कांस्टेबल का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आज हमारा सेट 2 है। आज हमारा सेट 2 है। जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे सेट 1, वो जो प्रीवियस वीडियो था वो आपका 28 दिसंबर 2020 का शिफ्ट थर्ड का वीडियो था। शिफ्ट थर्ड का कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं। जो नहीं देखकर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहां से भी जाकर एनटीपीसी के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक सभागार में, क्वेश्चन क्या है, एक सभागार है, ठीक है। एक सभागार में 6,889 विद्यार्थी इस प्रकार से बैठे हुए कि एक पंक्ति में उतनी ही विद्यार्थी है सभागार में जितनी पंक्तियां। तो मान लेते हैं सभागार में x पंक्तियां है, तो उसमें विद्यार्थियों की भी संख्या x है और x इंटू एक्स का ही वैल्यू दे रखा है 6,889, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 6,889। तो x का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट अंडर 6889, तो ये बेसिकली आपका 83 का स्क्वायर रूट है, तो इसका सही उत्तर 83 हो जाएगा। पूछ रहा सभागार में कुल कितनी पंक्तियां, 83 पंक्तियां पूछेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए अब प्रत्येक पंक्ति में कितने स्टूडेंट है, तो 83। दोनों का उत्तर सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का तरीका क्या है, देखिए स्क्वायर रूट अंडर 46 24 का वैल्यू 68 है, तो स्क्वायर रूट अंडर 46.24 का वैल्यू हो जाएगा आपका 6.8। इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए 46 24 का तो 68 है, लेकिन डेसिमल है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.68, ठीक है। यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.068। सबको ऐड करना है ना, तो ऐड करेंगे यहाँ 8 6 14, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5 7.548 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में नज़र आ रहा है। देखिए आपको भी साथ में मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है, सिर्फ आपको वीडियो को देखना नहीं है, यहाँ पर इसके प्रश्नों का सॉल्यूशन करना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया है, नीचे दिया गया बार ग्राफ 2014 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। और ये जो आपका लाइन ग्राफ है ना, वो 5 स्टार से कम रेटिंग वाली वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है, यानी 5 स्टार से कम रेटिंग देने वाला मूवी का संख्या यहाँ पर दे रखा है हर साल का। तो पूछ रहा है 2014 से 18 के दौरान 5 स्टार और अधिक रेटिंग वाली वेब सीरीज का लगभग कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2014 से 18 के दौरान 5 स्टार, तो 5 स्टार कितनी मूवी को मिला, 9 6 15 15 और 11 26 26 27 28 28 10 38 38 2 40 10 50 12 12 दूनी 24 24 6 30 40 50 है, ठीक है। 2014 से 18 के दौरान 5 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाली वेब सीरीज, 5 स्टार और उससे अधिक रेटिंग, तो 5 स्टार मिलने वाला मूवी इतना है, ठीक है। 5 स्टार उससे अधिक रेटिंग वाली, तो उससे अधिक रेटिंग वाली मूवी का डाटा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो आप इस डाटा को क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर इस 30 में से 6 को घटाइएगा तो 24, उस 35 में से 9 को घटाएगा तो 35 में से 9 चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 26, 35 में से 11 चला जाएगा तो 35 में से 11 चला गया तो आपका हो जाएगा 24, 42 में से 12 चला गया तो आपका हो जाएगा 30 और 48 में से भी 12 जाएगा तो 36। इस सारा डाटा को जोड़ देना है, ठीक है। अब पूछ रहा है यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, तो आप इस कैलकुलेशन को कर इसका प्रतिशत वैल्यू निकालिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 74। कितना निकल के आ जाएगा, 74, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाँ या ना, कुछ नहीं, सबको जोड़ दीजिए। 36 4 40 40 20 24, देखिए 36 40 60 30 90 90 100 140, मतलब 5 स्टार से कम रेटिंग कितना है, 140 का।
कितने में, तो देखिए 140 को मिला है 5 स्टार से ज़्यादा का रेटिंग, ठीक है, कितने में मिल रहा है। तो अगर आप देखिएगा टोटल डाटा जो दे रखा है ना, टोटल डाटा 140 प्लस 50 टोटल है 190 गुना 100। तो यहाँ पर जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका लगभग 73.68 निकल के आ जाएगा। 73.68 मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जितने भी जीके के प्रश्न हैं उन सारे जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आप सभी स्टूडेंट को रात के 9 बजे लेकर आऊँगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 150 मदों का माध्य 45 है, तो 150 मदों का सम कितना होगा। तो 150 को जब हम 45 से गुना करेंगे ना तो आपका निकल के आ जाएगा 6750, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है 2 मदों को गलत लिख दिया गया, लिखना था 38 और 46, 38 और 46, लेकिन उसके जगह लिख दिया 83 प्लस 76। तो यहाँ 38 प्लस 46 लिखना था 38 प्लस 46 मतलब इसका सम 84, लेकिन उसने लिख दिया 83 प्लस 76, 6 3 9 8 7 15, मतलब लिखना था 84 लिख दिया 159, मतलब कितना अधिक लिख दिया, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 15 में से 8 गया 7, मतलब 75 अधिक लिख दिया। अगर ये 75 घटा देंगे तो आपका ओरिजिनल माध्य प्राप्त होगा, सही माध्य निकालना है। तो इस 6750 में 75 एक्स्ट्रा लिखा है, तो 75 को घटाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 6675। अब ये 6675 कितने का डाटा है, 150 का। जब इस 6675 को 150 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौक 60, 15 चौक 60, 15 पचे 75, यानी यहाँ पर जो प्रतिशत वैल्यू निकल के आए, मतलब उसका जो औसत माध्य निकल के आ जाएगा 44.5। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर डेली पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख रखा है यदि छात्रों की कुल संख्या 3500 है, छात्रों की कुल संख्या 3500, कराटा, तो कराटा यहाँ देखिएगा पीला कलर है, पाक कला कुकिंग आपका मिट्टी कलर है, और रचनात्मक लेखन क्रिएटिव राइटिंग आपका ग्रीन है। तो इस तीनों का प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है इसमें विषयों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या। तो यहाँ पर कुकिंग की बात करेंगे तो कुकिंग आपका मिट्टी कलर का 8%, ठीक है, और कराटा आपका 25% है, और क्रिएटिव राइटिंग आपका ग्रीन कलर है जो आपका 14% है। तो सबको जोड़िएगा, इसी का प्रतिशत निकालना। 8 5 13, 13 4 17 का 7, बाकी 1 2 1 3 और 1 7, यानी 47% बटे 100। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना, जब आप 35 को 47 से गुना कीजिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 35 सट्टे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 1645 रुपया, 1645 रुपया, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके के प्रश्नों का बात हम लोग रात 9 बजे करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा ए बी सी, मतलब 3 व्यक्ति है, ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 5 दिन में करते, बी प्लस सी प्लस डी उसी कार्य को 10 दिन में करते, सी प्लस डी प्लस ए उसी कार्य को 15 दिन में करते, और डी प्लस ए प्लस बी उस कार्य को 30 दिन में करते। तो 5 10 15 30 का एलसीएम हो जाएगा 30। ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में 30 काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी 6। बी प्लस सी प्लस डी 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगा आपका 3, ठीक है। सी प्लस डी प्लस ए 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी हो गया 2, और डी प्लस ए प्लस बी 30 दिन में 30 काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी हो गया 1। यही डाटा है ना, 5 10 15 30 एलसीएम यही हो जाएगा। अगर सबका सम करेंगे 6 3 9 2 11 और 1 12, तो यहाँ पर ए कितना बार है, 1 3 बार है, यानी 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का सम हो गया 30 डिवाइडेड बाय 12। ये इतना दिन में कर रहा है, तो 3 आदमी उस कार्य को, ये सबका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है ना, 3 आदमी मिलकर, मतलब प्रत्येक का 3 आदमी मिलकर 30/12 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है। तो 3 आदमी मतलब एक आदमी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 30/12 गुना 30, ठीक है। तो ये 3 इस 12 को काटेगा 4 बार में, 30 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 15/2 दिन। 15/2 दिन का मतलब होता है 7:1/2 दिन, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ, मान लीजिए 3 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो ये 3 इधर आके डिवाइड नहीं होगा, गुना होगा। वही काम हमने किया, ये जो 3 है ना इधर आके गुना नहीं होगा,
डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर आके गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स का रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर तथा कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर दिया। एलिगेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ 5% है, यहाँ 10% है। देखिए 5 वर्ष के बाद ब्याज हो जाता है 1750। तो एक वर्ष का ब्याज क्या होगा बताइए? एक वर्ष का ब्याज होगा 350 रुपये। 5 वर्ष का ब्याज है 1750, ठीक है। तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिला? 350। हमको यहाँ से रेट निकालना है, तो 350 गुना 100 डिवाइडेड बाय 5,000, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक कट गया, ये 5 इस पैंतीस को काटेगा 7 बार में, यानी 7%। अब एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 5 गया 2, मतलब इनके पीस जो इनकम का जो अनुपात है वो 3:2 है। पूछ रहा है ना 10% की दर पर उधार दी गई राशि, तो यहाँ पे टोटल कितना उधार राशि दिया है? 3 + 2 5 यूनिट, 5 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 5,000, और आपसे पूछ रहा है 10% पर 2 यूनिट पैसा दिया, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5,000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीके के लिए रात का टाइमिंग आपके लिए फिक्स कर दिया गया है, और मैथ का जो टाइमिंग है ना वो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया। डेली सुबह 11 बजे तक आपका मैथ का वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ रूट अंदर 150 है, तो 25 गुना 6, 25 गुना 6 मतलब 5√6 माइनस रूट चौवन मतलब 9 गुना 6, 9 छक 54 होता है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3√6। अब देखिए 24 मतलब 6 गुना 4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√6। यहाँ पर तो हो गया 5√6 माइनस 5√6, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम समावर्तक 24 है। तो देखिए 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 999, ठीक है। अगर हम इसको 24 से डिवाइड करते हैं तो 24 चौक 96, ठीक है। 9 में से 6 गया 3, 39, 24 एकम 24, तो 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 से विभाज्य है, तो 999 में 15 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, मतलब 984। 984 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो क्योंकि महत्तम समावर्तक 24 आ रहा है तो वो डेफिनेटली 24 से लगेगा, ठीक है। वो छोटी बड़ी से बड़ी। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो 24 में से 15 जाएगा तो 9, तो 999 में 9 जोड़ देंगे तो 1008। 1008 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी 4 अंकों की ये छोटी सी छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 24 से डिवाइड होगा वो ये पूछ रहा है, उस दोनों का सम। तो 984 + 1008, तो 8 4 12, 8 1 9 और 10 और 9 19, मतलब 1992 उस 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 24 होगा, उसका जो सम निकल के आएगा 1992। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अगर कोई क्वेश्चन डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। यहाँ पर देखिए 24 दे रखा है, प्लस 7.2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7.2 8 नमा 72 यानी 0.9 माइनस 3 × 2.3 को करेंगे तो 23 69 यानी 6.9 प्लस 5, तो ये 24 5 29 हो गया। 29 माइनस 6 डेट मीन्स 23। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 12 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे पर फर्श बनाने का कुल लागत इतना आ रहा है, तो यहाँ से एरिया पता चल जाएगा। एरिया बराबर क्या होगा? टोटल लागत है 3675 रुपया और 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च आ रहा है 12.50 रुपीज़ का, तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया निकल के आएगा। यहाँ जब आप 3675 को डिवाइड कीजिएगा 12.5 बार में ना, तो ये इसको काटेगा, ठीक है। ये तो 0 ऐसे ही ख़त्म हो गया, तो 3675 जब 12.5 से कटेगा तो आपका लगभग 294 मीटर स्क्वायर एरिया निकल के आएगा। और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दे रखा है 2:3, यानी 2:3 मतलब 6 यूनिट स्क्वायर। 6 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 294, तो 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 6 चौक 24, 5 6 नमा 54, यानी 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू हो गया 49। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट अंडर 49 मतलब 7 cm, सॉरी मीटर है तो मीटर।
पूछ रहा लंबाई कितना यूनिट है, तो लंबाई आप देख सकते हैं 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 7 मीटर, तो 3 यूनिट का वैल्यू 21 मीटर, लंबाई उसका 21 मीटर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि है एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 12,100 और 3 वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाएगा। तो 1 वर्ष का मिश्र धन यहाँ से निकल के आएगा 13,310 डिवाइडेड बाय 12,100 इज इक्वल टू हो जाएगा 1+r/100 पर पावर 1, क्योंकि 3 - 2 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया। यहाँ से 10 से 10 कट गया, 1331/1210, ये -1 उधर चला जाएगा, +1 तो उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू r/100। अब यहाँ पे लीजिएगा एलसीएम, तो 1331 माइनस 1210 डिवाइडेड बाय 1210 और इसी का वैल्यू है r/100। यहाँ से 0 से 0 कट गया, 1331 में 1210 घटाएंगे तो 121 बचेगा, नीचे भी 121 है और इसी का वैल्यू r/10। 121 से 121 कट गया, r/10 बराबर 1, तो r यहाँ से पता चल जाएगा 10%, r का वैल्यू पता चल गया 10%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन की मैं बात ही नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य। तो देखिए पहला संख्या है 100 और 208 के बीच में जो 12 से डिवाइड है 108 प्लस 120 प्लस डॉट 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 200 को अगर आप देखिएगा तो 12 दो बार का 12, ठीक है, 8 0, ठीक है, 12 छक 72, 8 घटा देंगे तो 192, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले n निकालेंगे, तो n निकालेंगे 192 माइनस 108, ये बराबर होगा n-1 इंटू 12। तो यहाँ से घटाइएगा तो 12 में से 8 गया 4 और इधर हो गया 84। ये 12 जब डिवाइड करेगा इसी का वैल्यू है n-1, तो यहाँ से n पता चल जाएगा 12 सत्ती 84, 7, n-1 का वैल्यू 7, तो n का वैल्यू निकल के आ जाएगा 8। पूछ रहा है उन सभी संख्याओं का योग, यानी 108 प्लस 120 प्लस डॉट 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 192 का योग। तो आपका फॉर्मूला पता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एल फर्स्ट संख्या, एल लास्ट संख्या, एन आपका नंबर ऑफ टर्म, एन आपका पता चल गया 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4। ए है आपका 108 और बी है आपका 192। तो 192 प्लस 108, 192 प्लस 108 आपका हो गया 300, और 300 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो 1200, यानी इसका सब निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन, ये रीजनिंग के प्रश्न है। मैं यहाँ पर ओनली सिर्फ मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ और जीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं रात्रि के 9 बजे आप सभी स्टूडेंट के लिए लाऊंगा लाइव क्लास। ABC किसी कार्य को ABC किसी कार्य को 40 दिन, 60 दिन और 80 दिन में करते, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 8 24। ए 40 दिन में 240 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 6। बी 60 दिन में 240 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 4। सी 80 दिन में 240 काम कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी हो गया 3। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, पर ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले और बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए 11 दिन पहले ए छोड़ देता है, 11 दिन पहले कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले ए छोड़ दिया, मतलब ए ने काम नहीं किया, तो यहाँ पे काम कौन किया, बी प्लस सी। और कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, मतलब लास्ट का 8 दिन में ना तो ए काम किया ना ही बी काम किया, तो यहाँ पे काम कौन किया, सी। सी की एफिशिएंसी कितना है 3, 8 दिन तक काम किया, यानी 3 गुना 8 मतलब 24 काम हुआ, मतलब लास्ट का 8 दिन में 24 काम हुआ और वो काम किसने किया, सी ने। अब लास्ट का 3 दिन की बात करेंगे, तो लास्ट का 3 दिन काम कौन किया, तो लास्ट यानी यहाँ पर कितना दिन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 11 दिन है, यहाँ से यहाँ 3 दिन होगा। अब वो 3 दिन काम किया बी और सी की एफिशिएंसी है 4 + 3 7, तो 7 गुना 3 मतलब यहाँ पर 21 काम हुआ, जहाँ पर ए छोड़ दिया। तो शुरुआत में तीनों साथ में मिलकर काम शुरू किए। तो पहले बताइए काम कितना हुआ, 24 और 1 25, 25 और 20 हो गया 45, तो 240 में से 45 काम हो गया, तो यहाँ पर काम बचा 195 का। इस 195 काम को कौन किया, ABC, मतलब 6 4 10 + 3 13, तीनों मिलकर किए तो 13 एकम 13, 13 25 65, मतलब यहाँ से ही यहाँ के बीच में कितना दिन तक काम चला, 15 दिन तक। 15 दिन तक काम हुआ, उसके बाद ए छोड़ दिया, तो बी प्लस सी 3 दिन तक काम किया, फिर उस 3 दिन के बाद बी भी छोड़ दिया,
तो लास्ट के 8 दिन तक सी काम किया। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 15 दिन प्लस इधर से इधर 11 दिन, 15 प्लस 11 मतलब 26 दिन में कार्य समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पर ओनली मैथ के प्रश्नों की ही बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ABCD एक वर्ग है, ठीक बना है ना वर्ग। अब XAB का नाम दे देते, ये है ABCD। XAB का मध्य बिंदु है, XAB का मध्य बिंदु है। BC पर एक बिंदु Y इस प्रकार है कि BY जो है ना बराबर है 1/3 BC के, ये पॉइंट है Y, ठीक है। तो ये 1/3 BC के, मतलब अगर टोटल लेंथ 3 है तो ये कितना होगा 1, तो ये कितना होगा 2। अगर ये टोटल लेंथ 3 है तो ये भी कितना होगा 3। यहाँ पर दे रखा उनका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ट्रायंगल BXY बन रहा है, ट्रायंगल BXY बनाया जा रहा है, ठीक है, ये बनाया जा रहा है। इसका एरिया दे रखा है कितना? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए यहाँ से यहाँ की दूरी 3 है, तो ये तो इसका मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा? आधा, मतलब 1.5। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2, ठीक है। 1.5 नहीं लेते, इसको 3/2 ही रहने देते। 1.5 से बढ़िया 3/2 ही रहने देते। और यहाँ से यहाँ का है 1, और इसी का वैल्यू दे रखा है 300 cm²। तो 2 2 4, ये इसको काटेगा 100 बार में, और ये 4 नीचे है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया। 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 400। 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है AC के विकर्ण की लंबाई, पूछ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया। एक मिनट, यहाँ से एरिया होगा, ट्रायंगल BXY का क्षेत्रफल दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1/2, ठीक है। ये यूनिट स्क्वायर है, ये क्या है? यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट स्क्वायर। 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू 400 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 20 cm। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20 cm। आपसे पूछ रहा है इसके विकर्ण की लंबाई, तो इसका साइड कितना यूनिट माने? 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 20 गुना 3 मतलब 60 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इस स्क्वायर का विकर्ण। इस स्क्वायर का जो विकर्ण होता है ना, √2 टाइम्स ऑफ भुजा होता है। भुजा आपका 60 है, यानी यहाँ जो इसका जो विकर्ण निकल के आएगा, एक स्क्वायर का जो विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, यानी 60 √2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा इंटू कोस 4 थीटा, ये बराबर होता है 1/4 इंटू कोस 3 थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे 20 डिग्री है, ठीक है। तो 1/4 इंटू कोस 3 इंटू 20 डिग्री मतलब कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी 1/4 इंटू 1/2 1/8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। AB दे रखा है, BC दे रखा है, CD दे रखा है और DA दे रखा है, यानी 15:16, ठीक है, 8:25 और C/D दे रखा है B/9। तो ABC निकालना है, तो A/D निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका और इसका इधर इधर अनुपात ले लीजिए। तो ये 5 दिया 15, ये 25, ठीक है। ये 5 इस 20 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 16 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में। यानी यहाँ से जो रेशियो निकल के आ गया 2:3, यानी A और D के बीच में जो रेशियो का अनुपात होगा वो आपका 2:3 होगा। ऑप्शन नंबर 2। कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, बस इसको सरियाइए और इसका रेशियो लेकर चले जाइए। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए, राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को, मान लेते कि टोटल वोट है 100, राणा को कुल मतों का 40% वोट प्राप्त हुआ। ये 40% वोट राणा को प्राप्त हुआ और वह 6000 मतों से हार गया। तो रणवीर को कितना प्राप्त हुआ होगा? तो रणवीर को प्राप्त हुआ होगा 60% वोट। इस दोनों का बीच का डिफरेंस है 20, और 20 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 60,000, ठीक है। तो 20 यूनिट का वैल्यू 60,000, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो गया 20 दिया 60 मतलब 3000। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3000।
आपसे पूछ रहा है रणवीर को कुल कितने मत मिले, तो रणवीर को टोटल वोट मिले 60। एक यूनिट का वैल्यू 3,000, तो 60 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 60 गुना 30, सॉरी 60 गुना 3,000 मतलब 1,80,000 इसका उत्तर हो जाएगा। 1,80,000 मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं यहाँ से 9 या 18 बार में 2 से कटेगा। यहाँ पर हो गया 62 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8 दूनी 16/7 गुना 7/5। अब यहाँ पे प्लस ये 4 इस 16 को काटेगा 4 बार में, ये 5 इस 25 को काटेगा 5 बार में, मतलब 4/5। अब ये 7 से 7 भी कट गया, तो फाइनली बचा 62/5 माइनस 16/5 प्लस 4/5। तो 62 प्लस 4 66, 66 में से 16 चला गया मतलब 50, 50/5 मतलब 10। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर है। देख सकते कैलकुलेशन भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अभी तक नहीं आया, आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 57, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है 25 मीटर ऊंचा मीनार है, ठीक है। कह रहा है 25 मीटर ऊंचा एक चट्टान है के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर है, तो ज्ञात करें मीनार की ऊंचाई। देखिए 25 मीटर ऊंचा है, एक चट्टान है, ठीक है, ये 25 मीटर ऊंचा एक चट्टान है। अब बोल रहा है चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ये है, ठीक है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर है, ठीक है, मतलब ये है, यानी ये ए है और ये अवनमन कोण भी ए है, ठीक है। तो ये ए है तो ये उन्नयन कोण ए हो जाएगा। यहाँ ये 25 है तो इसको हम लोग मान लेते हैं वाई, तो यहाँ से 10A पता चल गया 25/y, ठीक है। अब ये भी तो y ही है ना, तो यहाँ से अगेन 10A ये बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस को आप मान लीजिए x, तो x/y, तो यहाँ से 25/y ये बराबर हो गया x/y के, तो y से y कट गया तो x पता चल गया 25, मतलब ये दूरी है 25। पूछ रहा है ना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई टोटल कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ की ऊंचाई पता चल गया 25 और यहाँ से यहाँ की ऊंचाई 25 है, तो यहाँ से यहाँ की भी ऊंचाई होगा 25। टोटल मीनार की ऊंचाई 25 + 25 मतलब 50 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। 8 मेजों का लागत मूल्य, 8 मेज है उसका सीपी जो है ना 5 मेज के एसपी के बराबर है, तो यहाँ से सीपी 5 यूनिट हो गया, एसपी आपका 8 यूनिट हो गया, मतलब 5 का सामान को कितने पे बेचा, 8 का, तो कितने का लाभ हो रहा है, 3 का, कितने पे, 5 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है। ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, 20 गुना 3 मतलब 60%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का, देखिए जीके के प्रश्नों का मैं रात में सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 65 बनाए, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब जरूर देना है। देखिए क्वेश्चन है 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, 10 मिनट में समुद्र में कितनी किलोमीटर पानी गिरेगा। तो सबसे पहले नदी का क्षेत्रफल जो होगा ना वो गहराई गुना लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, तो 21 गुना 2 मतलब 42 मीटर स्क्वायर है। अब ये 42 मीटर स्क्वायर 10 मिनट तक प्रवाह हो रहा है और किस स्पीड के साथ, तो 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर है, मिनट में निकालना है, तो 1000, ठीक है, 5 गुना 1000। अब चूंकि यहाँ पर आवर है तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर लीजिए, ये 0 से 0 कट गया, ये 6 इस 42 को काटेगा 7 बार में, 7 गुना 5 35, 35 पे 3 0 मतलब 35,000 लीटर हो जाएगा। 35,000 किलो लीटर पानी है जो आपका नदी में 10 मिनट में प्रवाह हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 65 बना है, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इसको हिट एंड ट्रायल से जाएंगे। x³ + y³ 35 है, x + y 5 है, तो
तो इसी का सम कीजिए। तो अगर हम x का वैल्यू 2 रहते तो 2 दूनी 4 दूनी 8 16 होगा, तो x का वैल्यू 2 लेने से फ़ायदा नहीं है। ठीक है, x का वैल्यू 3 लेंगे, तो x का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, तो y हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 27 + 8 35 हो गया। यानी x का वैल्यू 3 ले लीजिए और y का वैल्यू 2 ले लीजिए। ठीक है, तो x का 3, y का वैल्यू 2। तो यहाँ पे पूछ रहा है x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4, मतलब 3 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 4। तो 3 पे पावर 4 मतलब 81, 2 पे पावर 4 मतलब 16। 81 + 16 97, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर मैथ का ये रहा। देखिए, मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन जो 133 शिफ्टों में हुआ, उन सारे 133 शिफ्टों में मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, डाटा देख लेते हैं। 55% व्यक्ति जो है ना, ये इंग्लिश है, इंग्लिश में 55% उत्तीर्ण हुए। मैथ है, मैथ जो कि बता रहे उसमें 35% व्यक्ति उत्तीर्ण हुआ। अब 20% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो सिर्फ इंग्लिश में कितना उत्तीर्ण हुआ, तो इंग्लिश में 55 - 20 मतलब 35% खाली इंग्लिश में उत्तीर्ण हुआ। खाली मैथ में कितना उत्तीर्ण हुआ, टोटल 35% उत्तीर्ण हुए, 20% दोनों में हुए, तो खाली मैथ में कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ, 15%। कितने प्रतिशत स्टूडेंट पास हुए, तो 35 + 20 + 15, तो 35 + 15 40, 50 + 20 मतलब 70% स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए। 70% स्टूडेंट पास हुए, तो फेल कितना हुए, 30%। और पूछ रहा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 1200 है, मतलब 30% का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 1200। तो यहाँ से ये 3 इस 1200 को काटेगा 400 बार में, यानी 10% का वैल्यू हो गया 400। तो आपसे पूछ रहा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, तो वो है 100%। 10% का वैल्यू 400, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 4000। 4000 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आए? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सरल कीजिए क्वेश्चन नंबर 74 को, सरल कीजिए। क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, 186 - 7, 63 में से 39 चला जाएगा। 63 में तो 13 में से 9 गया 4 और 5 में से 3 गया 2। अब 25 / 5 मतलब 5, तो 186। 24 × 7 7 चौक 28 का 8, बाकी 2 7 दूनी 14 2 16 + 5। ठीक है, 186, 16 में से 8 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 18 + 5 23, ऑप्शन नंबर 18 + 5 23, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैथ के प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, ये है 2x प्लस, यहाँ पर देखते हैं 2x + 5y का वैल्यू है 12। ठीक है, और xy का वैल्यू है 2। तो आपसे पूछ रहा है 2x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब। ठीक है, तो ये देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, 2x + 5y का जो होल क्यूब होता है ना, वो बराबर होता है 2x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब प्लस 3 × a मतलब 2x × 5y, तो यानी 5 दूनी 10 xy इंटू 2x + 5y। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, अब क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालना है, इसको यहीं रहने देते हैं। 2x + 5y मतलब 12 का होल क्यूब, 12 का होल क्यूब मतलब 1728। ये पूरा का पूरा टर्म इक्वल के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3 × 10। xy आपका कितना है 2, और 2x + 5y कितना है 12। ठीक है, तो ये चूंकि 10 × 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1728 हो गया, और यहाँ करेंगे तो 12 दूनी 24 दिया 72, यानी 720। 1728 में से 720 चला जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 1728 में 720 चला जाएगा तो 1008। 1008 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 14 का स्क्वायर का वैल्यू दे रखा 1015। तो आपसे पूछ रहा है 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं, सबसे 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर में से भी 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 14 का स्क्वायर। और ये 3 स्क्वायर मतलब 9, और इसका वैल्यू यहाँ दे रखा है 1015, यानी 9 × 1015। अब 9 को 1015 से गुना करेंगे तो 9135 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से बेंगलोर
रेलवे स्टेशन से लिए मुंबई के लिए निकलती है, बेंगलोर से मुंबई के लिए निकली। 1 घंटा बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए चलता है। मतलब पहली रेलगाड़ी है वो भी इधर जा रहा है, दूसरी भी इधर जा रहा है। तो वो 1 घंटा पहले निकला, तो 1 घंटा तक कितना दूरी तय कर लिया होगा? 80 किलोमीटर, क्योंकि उसकी चाल ही क्या, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब ये यहाँ से दूसरा रेलगाड़ी शुरू करता है, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे के बाद मिलेगी? तो मान लेते वो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और दूसरा का रेलगाड़ी जो पहल रेलगाड़ी जो पहले शुरू हुआ वो यहाँ मिलेगा। तो जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे टाइम क्या है? कांस्टेंट। ये चूंकि चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, ये क्या है आपका? चोर पुलिस वाला कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो जहाँ पे मिल रहा है वहाँ टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है। स्पीड का रेशियो की बात करेंगे तो स्पीड पहले 80 से जा रहा है, अब दूसरा का गाड़ी 100 से जा रहा है, तो उनका बीच का जो रेशियो हो गया 4:5। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा? 4:5। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली में जो पहला वाला गाड़ी है ना वो 80 किलोमीटर कम चल रहा है, यहाँ पर कितना यूनिट कम चल रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 80 किलोमीटर। पूछ रहा है दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी, तो टोटल कितना है, वो कितना किलोमीटर चल रहा है? 5। 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 400 किलोमीटर। ठीक है, तो 400 किलोमीटर ये जो जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे, तो समय कितना लगेगा? 100 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 100 400 को काटेगा 4 घंटा। मतलब 4 घंटे बाद वो गाड़ी जो है ना वो इस पॉइंट पे मिलेगी, यानी दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी? 4 घंटे बाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। पूछेगा पहली रेलगाड़ी कितना घंटा चली, तो 5 घंटा। कितना घंटा? 5 घंटा। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 किससे किससे बनेगा? देखिए दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ का योग दे रखा, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दे रखा है 369, और उनका जो है ना सब्ट्रैक्शन दे रखा है, कितना दे रखा है? 351। तो यहाँ से एलसीएम कैसे निकलेगा तो पता चुके इस टाइप के। 369 प्लस 351 को जोड़िए, 9 1 10, 6 5 11 1 12, 3 3 6 1 7, 720 डिवाइडेड बाई 2, मतलब एलसीएम पता चल गया 360। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, तो दोनों को घटा दीजिए। 369 में से 351 घटाइएगा तो 18, 18 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 9, यानी एलसीएम पता चल गया 360, एचसीएफ 9। आपको पता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। एलसीएम है आपका 360, एचसीएफ है आपका 9। यहाँ एक संख्या दे रखा है 72, दूसर का आपसे पूछ रहा है, दूसर का को मान लेते हैं एक्स। ये 9 इस 72 को काटेगा 8 बार में, ये 8 इस 360 को काटेगा 45 बार में, यानी जो दूसर की संख्या है वो आपका 45 है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। दो स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराए का अनुपात दे रखा है। यहाँ पर है रेल, बस और हवाई का किराया, एरोप्लेन का किराया 5:8:12। ठीक है, उनके बीच यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या का अनुपात, यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। तो इन्होंने टोटल भाड़ा कितना कलेक्ट किया? 1,07,000। एक्चुअली में देखिए भाड़ा है 5 यूनिट और 3 यूनिट यात्री जा रहा है, तो कितना भाड़ा होगा? 15 यूनिट। यहाँ पर बस का कितना होगा? 8 गुना 4 32, और यहाँ पे कितना होगा? 60। टोटल कितना भाड़ा हो गया? तो 60 प्लस 32 प्लस 15 मतलब 107 यूनिट। एक्चुअली में कितना टोटल कॉस्ट हुआ? 1,07,000। तो 107 यूनिट का वैल्यू 1,07,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1,000। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1,000। पूछ रहा हवाई यात्रियों से किया गया भाड़ा, तो कितना एकत्रित भाड़ा किया? 60 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1,000, तो 60 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 60,000। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। अगर आपका रेलवे का एग्जामिनेशन का बात कीजिएगा तो आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माध्य माध्यिका बहुलक के कंसेप्ट से क्वेश्चन क्या बनता है देखते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है बहुलक, बहुलक जो होता है ना वो बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए माध्य दे रखा है 4 यूनिट, यानी 2 गुना 4, 2 गुना 4, माइनस माध्यिका दे रखा है 5, यानी 3 गुना 5, तो 3 पचे 15, 15 में से 8 गया तो 7 हो गया, यानी बहुलक कितना यूनिट हो गया? 7। बहुलक कितना हो गया? 7। पूछ रहा माध्य और बहुलक का अनुपात, तो माध्य आपका 4, बहुलक निकल के आ गया 7, तो इसका अनुपात हो गया 4:7। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा दे रखा है 28 cm।
ठीक है। एक अन्य समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, एक अन्य समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, और ये है आपका ए बी सी, और इसका भुजा का माप निकालना है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 28 गुना 28। अरे इसका जो है ना 16 गुना है, बोल रहा है पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है, यानी ये किसका क्षेत्रफल है, ये है आपका √3/4। इसका साइड को मान लेते ए, मतलब ए स्क्वायर। √3/4 से √3/4 कट गया, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया, ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 28 गुना 16। तो ए कितना होगा, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर रूट 28 और 16 का स्क्वायर रूट मतलब 4। 28 गुना 4 मतलब 25 चौक 60 और चरतिया 12 मतलब 112 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 आपका जीके का प्रश्न है। नेक्स्ट मैथ के प्रश्नों की हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपके रीजनिंग के प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए नहीं लेकर आया हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 90, नीचे दिया गया एक बार ग्राफ 2014 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। 2015 से 18 तक सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी की गई वेब सीरीज की औसत संख्या, एवरेज निकालना है। 2015 से 18, 15 से 18 तो 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 42 102, 102 8, 102 35 35 70, 70 और 40 7 4 11 110, 110 112, 112 8, 120 120 और 40 160। इसका औसत निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 ही डाटा है, तो 160/60 मतलब 40। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैथ के प्रश्न अब शायद नहीं है, देख लेते फिर भी एक बार आखिरी तक। ये रीजनिंग के प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्नों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ओनली मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और दे रखा है, आखिरी क्वेश्चन डाटा पे। निम्न तालिका 5 भिन्न प्रकार के सामानों के क्रय मूल्यों को दर्शाती है जिन्हें 2 अलग अलग दुकानदार एक्स और वाई द्वारा भिन्न भिन्न मूल्य पर बेचा गया। ज्ञात कीजिए कि किस दुकानदार ने लाभ कमाया और उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 173 का सामान को एक्स जो है ना 180 पे बेचा तो यहाँ पे 7 का प्रॉफिट कमाया। 219 का सामान को 20 पे बेचा तो 1 का प्रॉफिट कमाया। 481 का सामान को 490 पे बेचा, 9 का प्रॉफिट कमाया। 227 का सामान 250 पे बेचा तो 23 का प्रॉफिट कमाया। यहाँ कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 23 7 30, 30 1 40 और 1 49, 23 7 30, 30 9 39 40, यानी यहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है एक्स 40। वाई की बात करते, 173 का सामान 175 पे बेचा, 2 का कमाया। 219 का सामान 25 पे, 6 का प्रॉफिट। 481 का सामान 500 पे, 1 मिनट 173 का सामान 175, 219 का सामान 225, 350 का सामान 357 पे, 7 का प्रॉफिट, और 227 का सामान 235 पे। ठीक है, यहाँ पर 227 का सामान 235 पे, तो यहाँ पर 8 2 10, 10 से 16 7 23 रुपया यहाँ कमा रहा है। तो पूछ रहा, ज्ञात कीजिए किस दुकानदार ने ज़्यादा लाभ कमाया। तो आप देख सकते एक्स ने ज़्यादा लाभ कमाया क्योंकि वाई ने 23 कमाया है तो एक्स ने 40 रुपये का लाभ कमाया। कितने में, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर इन सारे डाटा को ऐड कर लीजिए, सारे डाटा को ऐड कर लीजिएगा और उसको यहाँ लिखिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा तो वहाँ पे शायद निकल कर आ जाएगा आपका 3.45% का प्रॉफिट निकल के आएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो डाटा दे रखा है ना उन सारे डाटा को ऐड करना है, यहाँ पे लिखना है और 40 को डिवाइड कर देना है उस डाटे से। जो निकल के आ जाएगा वो आपका 3.45% निकल कर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न आपने देखा है वो RRB NTPC 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। तो देखिए आपको इन सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन आपने किया है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना है, इनका सॉल्यूशन भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। डेली मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए RRB NTPC का एक सेट लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।